Research Foundation from last 5 years. I have been here the faculty of UGC NET paper 1 and paper 2 political science. I have qualified my GRF and I have qualified NET 7 times simultaneously. Okay, so today what we are going to do, we are going to have an introductory class of paper 1. We are going to study the syllabus, pattern, evaluation method and how to study paper 1 because it is very important to have a balance between both paper 1 and paper 2. पेपर 1 और पेपर 2 में से कोई भी एक सिंगल पेपर ना आपको नेट क्लियर करा सकता है ना जीआरएफ, तो हमें क्या करना है, दोनों पेपर्स का साथ में बैलेंस बनाकर चलना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। कुछ लोग पेपर 2 पे फोकस करते हैं तो पेपर 1 निकल जाता है, पेपर 1 पे करते हैं तो पेपर 2 निकल जाता है। तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज टू नो हाउ टू स्टडी द पेपर, हाउ इवैल्यूएशन इज गोइंग टू बी डन, what's the syllabus, what's the criteria. Let's start with the class. Okay, so let's start with the pattern, syllabus and then we'll go to paper 1. First of all, we have only one paper for both UGC NET and GRF. सबसे पहली कंफ्यूजन, दोनों के लिए अलग अलग पेपर नहीं होते, नेट जीआरएफ का एक ही पेपर होता है। द डिफरेंस इज ऑफ मेरिट या परसेंटाइल। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड देन पेपर 2। पेपर 1 इज योर कॉमन पेपर। ओके, एनटीए 83 सब्जेक्ट्स के अंदर नेट का एग्जाम कंडक्ट कराता है। पेपर 1 सबके लिए कॉमन पेपर है। इट मींस जो 10 यूनिट पेपर 1 में दी गई है, लाइक दिस, दे आर कॉमन फॉर एवरीवन। ओके, पेपर 2 डिपेंड अपॉन योर पोस्ट ग्रेजुएशन। आपने जिस भी सब्जेक्ट में अपना एमए किया है, पोस्ट ग्रेड किया है, एमकॉम व्हाटएवर, तो उसके अंदर आपका क्या होगा, पेपर 2 कंडक्ट होगा। पेपर 1 में you will have 50 questions, from paper 2 you will have 100 questions, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, 150 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स, तो हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हो गए, 300 मार्क्स। फॉर 150 क्वेश्चंस you will have 180 minutes। कितने मिनट होंगे भाई, 180 मिनट, यानी कि 3 hours विदाउट एनी ब्रेक। इनके बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। पेपर ऑनलाइन मोड में होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है। ये है पेपर का पैटर्न। पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 से 50 क्वेश्चंस, सेकंड से 100 क्वेश्चंस। फॉर 150 क्वेश्चंस यू विल गेट 180 मिनट्स, 3 आवर्स विदाउट एनी ब्रेक। एमसीक्यू बेस्ड पेपर, ऑनलाइन मोड पेपर, नो नेगेटिव मार्किंग। ये हुआ पेपर का पैटर्न। Now we are going to study how to study paper 1. Okay, so now let's come to the evaluation. Evaluation की अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए, it depends on the number of applicants. आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, उसका टॉप 1% will qualify the GRF and top 6% will qualify the NET. That means 93% students are not going to be the part of it. तो इसलिए हमें क्या समझना है, स्ट्रेटेजी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विद द पेपर 1 और समझते हैं इसको पढ़ने की क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से हमें पेपर 1 को पढ़ना है। ओके, सो हियर इज द सिलेबस ऑफ पेपर 1। आई विल इंट्रोड्यूस दिस सिलेबस इन बोथ द लैंग्वेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको हम क्या बोलेंगे, शिक्षण योग्यता। सो नाउ टीचिंग एप्टीट्यूड इज बीइंग अ मेजर पार्ट ऑफ नेट एग्जाम, क्योंकि हमें इन फ्यूचर प्रोफेसरशिप के लिए जाना है, तो उसमें हमें क्या करना है, टीचिंग पर ही फोकस करना है। देन रिसर्च, जिसको हिंदी में बोलेंगे शोध योग्यता या अनुसंधान योग्यता। कॉम्प्रिहेंशन, गद्यांश, कम्युनिकेशन, संप्रेषण। मैथमेटिकल रीजनिंग, गणित तर्क, लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक तर्क, डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संप्रेषण है
जानकारी तकनीकी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट लोक विकास व पर्यावरण, हायर एजुकेशन सिस्टम उच्च शिक्षण व्यवस्था। तो वी हैव दीज 10 यूनिट्स। अब हमें करना क्या है, समझने के लिए हमने इसको अलग अलग 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है। कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया है? 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है। तो वी आर गोइंग टू मेक 4 blocks to know how to study this paper. Okay, first block will include 3 units: teaching, research and communication. If you will go to the previous year papers or the NET exam, you will get to know कि इन तीनों यूनिट से कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत रोल ऑन होके क्वेश्चंस आएंगे, इनडायरेक्टली पूछेगा, कॉन्सेप्चुअल स्टडी चाहिएगी, क्योंकि यहाँ से रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं आपने कॉन्सेप्ट समझा नहीं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लग गए, उससे भी कुछ नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे पर कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे। तो यहाँ हमें क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लॉक में हमें क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है। नेक्स्ट इज पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। इन तीनों यूनिट से हमने क्या बनाया है, सेकंड ब्लॉक। यहाँ रोज रोज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करना है, हमें पता है, एक बार पता चल गया प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, पैसेज कैसे सॉल्व होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस। आप जिस भी सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लो जून के लिए कर रहे हैं, तो अभी से डेली एक पैसेज सॉल्व करना है, एक डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इससे क्या होगा, यू आर गोइंग टू इम्प्रूव द प्रेजेंस ऑफ योर माइंड, योर स्पीड एंड द एक्टिवनेस ऑफ योर माइंड। इसके बाद आता है थर्ड ब्लॉक, आईसीटी, पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन। नाउ दीज 3 यूनिट्स अगर आप गो थ्रू करोगे तो कंटेन द फैक्चुअल डेटा। कैसा डेटा है इसके अंदर, बहुत ही तथ्यों पर आधारित डेटा है, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, तत्व विकास लक्ष्य, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। हायर एजुकेशन में प्राच्य भारत में किस तरीके से उच्च शिक्षण का विकास हुआ, देन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड पे क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड पे क्या हुआ, बहुत सारी कमीशंस हैं, उनके ईयर्स हैं, बट कैसा डेटा है, फैक्चुअल। तो यहाँ से हम कैसे स्टडी करेंगे, फैक्चुअल स्टडी करेंगे, तथ्यों पे आधारित पढ़ाई करेंगे, रट्टा मारेंगे। जब है यूनिट्स रट्टा मारने लायक तो रट्टा मारेंगे। इन तीनों यूनिट्स के लिए हमें फैक्चुअल स्टडी करनी है। Now we are left with only 1 unit, that is logical reasoning, तार्किक तर्क। ये जो यूनिट है, इस यूनिट के अंदर 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। One is Western logic, one is Indian logic which has been added by 2019, and one is आपका नंबर सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, एनालॉजिकल स्टेटमेंट्स हो गई। तो भाई वेस्टर्न लॉजिक चला जाएगा कॉन्सेप्चुअल स्टडीज में, इंडियन लॉजिक चला जाएगा फैक्चुअल स्टडीज में, और ये चला जाएगा प्रैक्टिस में। तो इस तरीके से हमें पेपर 1 को पढ़ना है। इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी, आई एम टेलिंग यू, यू कैन क्लियर द एग्जाम बाय करेक्टिंग 45 to 48 questions out of 50. So this is all how we have to study the paper 1. This is the strategy. Today I have only told about the syllabus, pattern, evaluation and how to study paper 1. So if you want to know more, if you want to know the detailed study of each and every topic, please come and join the Vidya Educational Research Foundation. We are here for you. We want you to clear the NET and JRF. So thank you everyone.